हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग स्टैटिक जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो कि है करेंसी एंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम इस लेक्चर को कवर करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट कंट्री और उनकी करेंसी है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलेंगे इसमें कॉन्टिनेंट वाइज, हमारे जो पूरा वर्ल्ड का मैप है ये, इसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका की वो देखेंगे कंट्रीज एंड करेंसी। फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका या मिडिल अमेरिका कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो वेस्ट इंडीज कंट्रीज हैं वो भी देखेंगे यहीं पे। और फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका देखेंगे, एशिया देखेंगे और ऑस्ट्रेलिया। और फिर यहाँ पे जो थोड़ी सी ओशिनिक कंट्री हैं उनके बारे में देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग पूरे वीडियो में सारी जो इम्पोर्टेंट कंट्रियां हैं उनकी करेंसी को कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका जो हम लोगों ने देखा ये वर्ल्ड मैप में, ये नॉर्थ अमेरिका है पहला कॉन्टिनेंट। इसमें मेनली तीन कंट्रियां जो कि बड़े कंट्रीज हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर ये है कनाडा, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, फिर उसके नीचे ये मैक्सिको है। ठीक है, तो ये थ्री मेजर कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका में। फिर उसके बाद जो कंट्री हैं वो किस में आएंगी, मध्य अमेरिका में आएंगी। तो तीन कंट्रियों की कैपिटल और करेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मैक्सिको सबसे पहले देखते हैं। मैक्सिको जो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये मैक्सिको है। इसकी जो कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या है, मैक्सिको सिटी। ओके, और इसकी जो मुद्रा है यानी कि इसकी जो करेंसी है उसका नाम क्या है, पीसो करेंसी का नाम है। ओके, फिर उसके बाद कनाडा जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं ये कनाडा है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, और इसकी मुद्रा क्या है, डॉलर, वो भी कनेडियन डॉलर। ठीक है, फिर उसके बाद यूएसए, और यूएसए का ये जो अलास्का वाला पार्ट भी यूएसए के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो बेरिंग स्टेट से किसके साथ जुड़ा है, रसिया के साथ में जुड़ा है। ये हम लोग जब वर्ल्ड मैप देखेंगे कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये यूएसए है पूरा, एक ये मेनलैंड है, और फिर अलास्का वाला पार्ट जो रसिया से बाई किया था यूएसए ने। ओके, तो यूएसए की करेंसी क्या है, यूएसए की करेंसी है वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं इंपोर्टेंट हेडक्वार्टर भी हैं। हम लोग वीडियो करेंगे स्टैटिक जीके में हेडक्वार्टर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग कर चुके हैं। ओके, तो इसकी करेंसी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, सॉरी इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी एंड करेंसी है यूएस डॉलर। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जो मध्य अमेरिका है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है जो मैक्सिको से लगा है और यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका से जुड़ा है पनामा नहर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारी कंट्रियां हैं उनकी अब कैपिटल कौन कौन सी है, ये यहाँ पे ये दिया है। ग्वाटेमाला है, बेलीज है, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। तो ये सारी कंट्रियां मध्य अमेरिका में आती हैं। ठीक है, अब उसकी जो है हम लोग कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। जैसे कि बेलीज, तो बेलीज की जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है उसका नाम क्या है, बेल्मोपान, और इसका बेलीज डॉलर इसकी करेंसी है। फिर कोस्टारिका जिसकी कैपिटल है सैन जोजे या सैन जोस कहते हैं, और इसकी जो करेंसी है उसको कोलन कहते हैं। फिर अल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर जो कंट्री है जो यहाँ पे देख रहे हैं, देखो बेलीज की हम लोगों ने देख लिया बेल्मोपान। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कोस्टारिका, कोस्टारिका ये कंट्री है, इसकी हम लोगों ने देख ली सैन जोसे। फिर अब देख रहे हैं एल सल्वाडोर जिसकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है, सान सल्वाडोर, और इसकी जो कैपिटल है वो यूएस डॉलर ही इसकी जो है करेंसी है। फिर उसके बाद ये पनामा जो लास्ट में दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उससे जुड़ा है, पनामा जो है उसकी कैपिटल क्या है, पनामा की पनामा सिटी है, और इसकी मुद्रा जो है ये यूएस डॉलर और बलबाओ। ठीक है, ये दोनों इसकी मुद्राएं हैं। फिर उसके बाद ग्वाटेमाला जो यहाँ पे कंट्री है, ग्वाटेमाला ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्वाटेमाला जो कंट्री है उसकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है, ग्वाटेमाला सिटी, और इसकी केतजाल ये इसकी करेंसी का नाम है। फिर उसके बाद होंडुरास, होंडुरास ये यहाँ पे है। होंडुरास की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या है, टेगुसेल्पा। ठीक है, टेगुसिगाल्पा, और इसकी करेंसी का नाम है लेम्पिरा। फिर निकारागुआ जो यहाँ पे है, निकारागुआ जो कि उसकी कैपिटल सिटी है मानागुआ, और जो है कार्दोबा ये इसकी करेंसी का नाम है।
ओके, अब इसका मैप हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ओके, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। जैसे कि ग्वाटेमाला सिटी बेलीज देख लिया, हॉन्डुरस देख लिया, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, और फिर उसके बाद कोस्टारिका और पनामा सिटी। तो ये टोटल कितने कंट्री है? टोटल ये 7 कंट्री जो है, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 कंट्री हैं ये मध्य अमेरिका की कंट्री हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करते हैं ये सारी कंट्री। इन्हें लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, लैटिन अमेरिका या मध्य अमेरिका, ठीक है। और इनके ईस्टर्न में क्या है? कैरेबियन सी है, और वेस्ट इंडीज आइलैंड है। बाकी हम लोग जब मैपिंग देखेंगे वहां पे देखेंगे। और ये वेस्ट में इसके क्या है? ईस्ट में कैरेबियन सी और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है पूरा। हम लोग जानते हैं पैसिफिक ओशियन में क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, जो रसिया से वो बनाता है। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कैरिबियन आइलैंड। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, नॉर्थ अमेरिका देख लिया, इधर नॉर्थ अमेरिका था। फिर उसके बाद ये लैटिन अमेरिका के सारे 7 जो कंट्री हैं उनके बारे में देख लिया, उनकी करेंसी कैपिटल देख ली। अब देखते हैं हम लोग जो कैरिबियन आइलैंड हैं, जो उनमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं उनकी हम लोग जो है करेंसी और कैपिटल देखेंगे। ओके, तो इसमें बहुत सारे हैं। इसमें जैसे कि जहाँ पे बड़े बड़े जो आइलैंड हैं, इसमें जो वेस्ट इंडीज में जो बड़े बड़े आइलैंड हैं उनको कहते हैं ग्रेटर एंटीलीज, और जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उनको कहते हैं लेसर एंटीलीज। ओके, तो अब इनमें जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी कैपिटल और करेंसी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, उनकी हम लोग सारी कैपिटल नहीं याद रख सकते। ओके, तो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। कैरेबियन देश की राजधानी और मुद्राएं, उसमें अब सबसे पहले देखते हैं बारबाडोस। यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, इसका मतलब कि जो लोकेशन है वो भी देख लेते हैं। बारबाडोस की जो लोकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इंपोर्टेंट कंट्रियों में जैसे कि क्यूबा इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद जमाइका इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे कंट्री है। हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। फिर उसके बाद पोर्टो रिको, और उसके बाद ये सारे इंपोर्टेंट हैं। अब इसमें कौन कौन से देख रहे हैं? सबसे पहला तो बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन, और बारबाडोस डॉलर इसकी करेंसी का नाम है। फिर उसके बाद क्यूबा जिसकी कैपिटल सिटी क्या है? हवाना, और क्यूबन पेसो इसका मुद्रा का नाम है। फिर उसके बाद जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन, और इसकी जमैकियन डॉलर इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री। ओके, फिर बहामास जो है उसकी कैपिटल है नसाउ, और बहामियन डॉलर इसकी करेंसी का नाम है। फिर डोमिनिकन रिपब्लिक जिसकी जो है कैपिटल सिटी का नाम क्या है? सैंटो डोमिंगो, और जो मुद्रा है उसका क्या है? उसका सेम नाम है, डोमिनिकन तो नाम है, और पीसो इसकी भी मुद्रा है। ओके, फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? यहाँ पर जो है इंडियन की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, और इसकी पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल है, और मुद्रा है डॉलर, ठीक है। इसी कैपिटल मतलब जो कंट्री का नाम है वही नाम से डॉलर है। फिर हैती का जो कैपिटल सिटी है उसका वो क्या है? कैपिटल पोर्टो प्रिंस, और मुद्रा है गाउडे, हैती गाउडे, ठीक है, हैतियन गाउडे। अब ये करेंसी जो हम लोगों ने देख ली और कैपिटल देख ली। अब इसमें देखो मैंने बताया, एक तो ये क्यूबा जो कि इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद जमाइका, फिर उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक देख लिया हम लोगों ने, फिर इसके बाद प्रूटो रिको देख लिया। ओके, तो अब इसमें और इसका मैप डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे तो दिया नहीं गया है मैप, शायद लगाना मैं भूल गया हूँ ये वाला। जैसे कि इसमें क्यूबा देख लिया, जमाइका देख लिया, हैती देख लिया, बहामास देख लिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हम लोगों ने देख लिया डोमिनिकन रिपब्लिक और प्रूटो रिको, और उसके बाद और जो है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी है एक आइलैंड, यहाँ पे दिया नहीं है। एंटीलीज वो एक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जूम करके देखेंगे। तो ये सारे हम लोगों ने देख लिए जो जो इम्पोर्टेंट थे। फिर इसके बाद अब देखते हैं साउथ अमेरिका की कंट्री, ठीक है। साउथ अमेरिका में सारे कंट्री इंपोर्टेंट हैं, और उनके कैपिटल भी हम लोगों को याद रखनी है। ओके, तो सबसे पहले जो पनामा सिटी है ये हमारा जुड़ा है दक्षिण अमेरिका से। ये कोलंबिया जो है, कोलंबिया जो ये कंट्री है वहाँ पे जुड़ा है ये पनामा
जो है लेक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये जुड़ा है। अब देखते हैं साउथ अमेरिका में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्जेंटीना से। ठीक, अर्जेंटीना जिसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, और इसकी पीसो करेंसी है, अर्जेंटीनियन पीसो। उसके बाद ये जो कंट्री है पेरू, पेरू की लीमा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ मैं, एक बार में जो है पेरू की लीमा है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इक्वाडोर की क्योटो है, कोलंबिया की बोगोटा है, वेनेजुएला की काराकस है, ब्राजील की ब्राजीलिया है, और फिर उसके बाद अगर बात करें बोलीविया की, तो बोलीविया की लापाज है। उसके बाद पराग्वे, अगर पराग्वे की बात करें तो अंसुसियान है, और उरुग्वे की मोंटेवीडियो है। तो ये सारे मेन कंट्री। बाकी ये 3 कंट्री और हैं जिसमें कि कंट्री का नाम है गुयाना, सूरीनाम, और उसके बाद फ्रेंच गुयाना। ओके, तो ये 3 यहाँ पे जो है ये 3 कंट्रियां और हैं। तो टोटल यहाँ पे कंट्री कितनी हो गई, 1, और उसके बाद चिली, चिली की सैंटियागो ये भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेन जो है 13 कंट्री हैं। और इसमें हम लोग अगर ये चीज याद रख लें कि जो केवल बोलीविया और पराग्वे, ये 2 ऐसी कंट्रियां हैं जो कि स्थलरुद्ध हैं, यानी कि लैंड लॉक कंट्रियां हैं, जो कि समुद्र के साथ में क्या नहीं बनाती हैं, किनारा नहीं बनाती। बाकी दक्षिण अमेरिका की सारी कंट्रियां समुद्र के साथ में कनेक्टेड है। इधर क्या है, अटलांटिक ओशियन, इधर पैसिफिक ओशियन है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट में। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और इसकी कैपिटल पीसो है। पेरू जिसकी कैपिटल क्या है, लीमा है। ये जो लंबा लंबा ये देख रहे हैं पतला सा देश, इसे कहते हैं चिली। और पेरू जो है इसी के ऊपर है, यहाँ पे ये है पेरू। ठीक है, आप लोग देख लेना जूम करके। तो ये पेरू की लीमा और पेरुवियन सोल इसकी कैपिटल है। फिर उसके बाद चिली, जो ये पतला कंट्री है उसे चिली कहते हैं। उसी के बगल में क्या है, अर्जेंटीना। तो लोकेशन भी आप लोग साथ में याद रख लें, कंट्रीज की केवल। इक्वाडोर, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इक्वाडोर की क्यूटो राजधानी है। इक्वाडोर जो कि यहाँ पे ये कंट्री है, इक्वाडोर की क्यूटो। फिर उसके बाद बोलीविया, बोलीविया जो कि स्थलरुद्ध एक देश है, और उसकी कैपिटल सिटी क्या है, लापाज है। ठीक है, और बोलीवियन बोलिवियानो इसकी कैपिटल, उसका करेंसी का नाम है। फिर पराग्वे जिसकी कैपिटल क्या है, अंसुनसियान। ठीक है, अंसुनसियोन, और इसकी कैपिटल जो मुद्रा है, मुद्रा का नाम क्या है, गुआरनी मुद्रा का नाम है। फिर उरुग्वे, उरुग्वे जो यहाँ पे कंट्री है, इसका जो है कैपिटल का नाम क्या है, मोंटेवीडियो, और उरुग्वियन पीसो इज द करेंसी है। ओके, फिर गोयना। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, गोयना। गोयना की कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। ठीक है, और ये गोवानियन डॉलर इज द करेंसी। ओके, फिर उसके बाद सूरीनाम, ये यहाँ के उसके बाद में जस्ट ये गोयना है, ये सूरीनाम है, ये फ्रेंच गोयना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सूरीनाम है उसकी कैपिटल है पैरामेरिबो। ठीक, और सूरीनाम डॉलर इज द करेंसी। फिर फ्रेंच गोयना जिसकी कैपिटल क्या है, कैन, और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो। ठीक है, जैसे कि ये यूरोप का, क्योंकि फ्रेंच मतलब कि फ्रेंच गुआना है, तो इसकी कैपिटल क्या है, यूरो होगी। ठीक है, यूरोप का जो कंट्री है उस पर। अब उसके बाद इसमें यहाँ पे ये क्या है, फॉकलैंड समूह है, उसकी कैपिटल क्या है, फॉकलैंड की स्टैनली जो है कैपिटल है, और ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तरफ है। ठीक है, ये फॉकलैंड प्रायद्वीप। तो इसकी कैपिटल क्या है, स्टैनली, और फॉकलियन पाउंड, जो फॉकलैंड आइसलैंड आइसलैंड पाउंड इसकी कैपिटल है, क्योंकि इस पर किसका अधिकार है, ब्रिटेन का अधिकार है, जैसे वहां पे फ्रेंच देखा था। फिर इसके बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो इसके ऊपर जो ऊपर हम लोग छोड़ के आए हैं एक जो है ये यहाँ पे, जैसे कि ये है ग्रीनलैंड, उसमें वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं, ये ग्रीनलैंड है। ठीक, ग्रीनलैंड, और जिस पर ग्रीनलैंड जो है किसके अंडर में है, ये डेनमार्क जो है, यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, उसके अंतर्गत है। तो ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नुक, यहीं पे देख ले रहे हैं। और जो डेनिस, देखो यहाँ पे जो करेंसी है तभी क्या है, डेनिस क्राउन है, क्योंकि इस पर किसका वो अधिकार है, ये जो है डेनमार्क का अधिकार है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। ओके, फिर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी क्या है, कैनबरा राजधानी है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी। ओके, अब ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये हम लोग जानते हैं, ये कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है।
यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट पे एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूजीलैंड कंट्री भी है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। ओके, तो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो काफ़ी जो स्टेट्स हैं उसकी भी जो है कैपिटल पूछी जाती हैं, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, अब ये देखने से पहले ये जो है ये यहाँ का दिया है, जो यहाँ पर जो ओशिनिक कंट्री हैं उनकी ये दिया है, ये सारी कंट्री जो जो इम्पोर्टेंट है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो है पार्टीशन है उसमें क्या क्या जो है राजधानियां हैं वो देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो कैनबरा है, और फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो है स्टेट्स में बटा हुआ है क्या है ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो हर स्टेट की क्या है एक इम्पोर्टेंट राजधानी है जो कि हम लोगों को याद रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है क्वींसलैंड। ठीक, तो क्वींसलैंड जो है ये केप यॉर्क पेनिनसुला है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कारपेंटियर है, ये केप यॉर्क पेनिनसुला है। तो ये वाली जो कंट्री है जो स्काई ब्लू कलर में है क्वींसलैंड, इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। ओके, फिर उसके बाद न्यू साउथ वेल्स। तो वेल्स जो है कहाँ पे है, हम लोग अगर वेल्स पढ़ेंगे अभी यूरोप में है, जो कि कहाँ पे है, जो यूनाइटेड किंगडम है उसके अंतर्गत आता है वेल्स। ठीक है, तो वेल्स वो नॉर्थ में है, तो ये यहाँ पे कहाँ है, ये क्या है पृथ्वी में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये ब्रिटेन है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन क्या है, ये यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये नॉर्थ में है और ये यहाँ पे साउथ में, तभी इसका नाम क्या है न्यू साउथ वेल्स। ओके, और इसकी राजधानी क्या है सिडनी राजधानी है। फिर उसके बाद विक्टोरिया जो है, और इसकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है मेलबर्न, इसकी कैपिटल सिटी का नाम है। ओके, फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इसकी कैपिटल सिटी का नाम एडिलेड है। ओके, उसके बाद अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है पर्थ है। ओके, तो ये हम लोगों को याद रखनी है ये सारी कैपिटल सिटी। ठीक है, और उसके बाद अगर नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो इसकी कैपिटल सिटी क्या है डार्विन, इसकी कैपिटल सिटी है। तो ये भी हम लोगों को याद रखनी है। और तस्मानिया जो है इसी का ऑस्ट्रेलिया का ही आइलैंड है तस्मानिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है, लेकिन जो वहाँ पे स्टेट हैं उनकी भी कैपिटल आप लोगों को याद रखनी है, ये भी पूछी जाती हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में क्या पाए जाते हैं आइलैंड पाए जाते हैं स्मॉलेस्ट, जहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन भी निकलती है। तो वो देख लेते हैं ओशिनिक कंट्री के, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि इसमें वनुआतू देखेंगे, मार्शल आइलैंड देखेंगे, फिर सोलोमन आइलैंड देखेंगे। ठीक है, फिजी देखेंगे जहाँ पे फिजी जिसकी राजधानी सूबा है। फिर टोंगो देखेंगे, टोंगा देखेंगे। ठीक, अब ये सारी लोकेशन है, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जब मैपिंग में देखेंगे तब एक्चुअली में स्पेशल रूप से इनको अच्छे मैप में देखेंगे। तो इसमें मार्शल आइलैंड जिसकी राजधानी क्या है मोजोरो, किरीबाती जिसकी तरावा है। ओके, फिजी की सूबा है, पालाऊ की क्या है नेरुल मुद। ठीक है, फिर तोवालू की फुनाफ्टी, और वनुआती की पोर्ट विला है, पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोरेबी है। जो पापुआ न्यू गिनी है, ये जो कि पापुआ न्यू गिनी क्या है एक तरीके से ये जो देख रहे हैं हम लोग आइलैंड आर्किपेलगो मतलब कि ग्रुप ऑफ आइलैंड कहते हैं। तो ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो आइलैंड है उसमें पापुआ न्यू गिनी है, और उसकी कैपिटल क्या है पोर्ट मैरिबो। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और उसके बाद फिजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्शल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें देख ली। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया क्या क्या, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं एशिया की। तो एशिया को हम लोग पार्ट्स में देखेंगे, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया और अरेबियन पेनिनसुला। इस तरीके से हम लोग देखेंगे पूरे एशिया को, एक बार में पूरी राजधानियां नहीं देखेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो है ईस्ट एशिया के बारे में। तो ईस्ट एशिया में मंगोलिया जिसकी राजधानी क्या है उलान बटोर, चाइना की सब लोग जानते हैं बीजिंग, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और जापान, ये सारे किस में आ रहे हैं, सारे ईस्ट एशिया में आ रहे हैं। तो इसमें चाइना जो है उसकी राजधानी बीजिंग है और रेमेनबी या युआन इसकी करेंसी है। फिर उसके बाद जापान जो कि 4 आइलैंड में है बटा हुआ जो आइलैंड, ये जापान है।
जापान जो क्या है 4 आइलैंड में बटा हुआ कंट्री है, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशू द्वीप है। तो जापान जिसकी कैपिटल क्या है टोक्यो और येन इसकी मुद्रा है। फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो ये जो पैरेलल लाइन है उससे ये बटा है 37 डिग्री या 37 डिग्री पैरेलल है या 17 डिग्री पैरेलल है, 37 डिग्री पैरेलल है। तो इसमें नॉर्थ कोरिया ऊपर है और साउथ कोरिया नीचे है, तो इसको कहते हैं कोरियन पेनिनसुला, और इसे नॉर्थ कोरिया ऊपर और साउथ कोरिया नीचे है, और ये बटा हुआ है। उसमें उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी क्या है प्योंगयांग और मुद्रा वॉन है, और दक्षिण कोरिया जो कि सियोल है उसकी राजधानी और वॉन ही मुद्रा है। फिर मंगोलिया यहाँ पे जिसकी राजधानी क्या है उलान बटोर है। ओके, तो ये ईस्ट एशिया में कंट्री आते हैं। कौन कौन से? मंगोलिया, और मंगोलिया क्या है एक स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, चारों तरफ से किससे गिरा है? जमीन से गिरा है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब देखते हैं अरेबियन पेनिनसुला, या इसको कह सकते हैं हम लोग वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट कंट्रियां हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ये सारी कंट्रियां हैं जो वेस्ट एशिया का पार्ट बनाती हैं, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे स्टार्टिंग से, तो इसमें क्या है यमन, साना, ओमान, ठीक है। फिर उसके बाद कतर, दोहा, बहरीन, मनामा, कुवैत, कुवैत सिटी, इराक, बगदाद, सऊदी अरेबिया, रियाद, जॉर्डन, अम्मान, इजराइल, यरूशलेम, ठीक, यही पैलेस्टीन, ये सारी कंट्रियां जो हैं यहाँ पे हम लोगों को पढ़नी है, और इसकी कैपिटल, ठीक है। फिर साइप्रस है, अर्मेनिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, टर्की है, ठीक, ये सारी कंट्रियां हैं, इनके बारे में हम लोगों को देखना है। उसकी करेंसी इसे कहते हैं जो है मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ईस्ट है और ये इस साइड वेस्ट है, इस साइड ईस्ट है, और उसके ये बीच में है, तभी इसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। या अगर एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको वेस्ट एशिया भी कहते हैं, या इसे अरेबियन पेनिनसुला भी कहते हैं, क्योंकि ये अरब सऊदी अरेबिया में है, तो ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो इस 3 प्रकार से इसको जानते हैं। अब इसमें जो अर्मेनिया है इसकी राजधानी क्या है? येरेवन, और जो मुद्रा है वो द्राम है। फिर अजरबैजान की राजधानी बाकू है, और मनात जो है इसकी करेंसी है। फिर उसके बाद मनामा, बहरीन की मनामा, और बहरीनियन दिनार जो है इसकी मुद्रा है। फिर साइप्रस की निकोसिया जो कि एक आइलैंड नेशन है, साइप्रस और निकोसिया, और इसकी मुद्रा यूरो है। फिर उसके बाद जॉर्जिया जिसकी राजधानी क्या है? टिबिलिसी, और लारी इसकी मुद्रा है। फिर ईरान, तेहरान, और इसकी मुद्रा ईरानियन रियल। फिर उसके बाद इराक की बगदाद और दिनार इसकी मुद्रा है। फिर इजराइल की यरूशलेम और न्यू शेकेल इसकी मुद्रा है। तो इंपोर्टेंट जो कंट्रियां हैं ये हैं इसमें अरेबियन पेनिनसुला में, जिसकी राजधानी जो है मुद्रा पूछी जाती है, ठीक है। और ये अर्मेनिया ये। फिर उसके बाद जॉर्डन की अम्मान, जॉर्डनियन दिनार। फिर कुवैत की कुवैत सिटी और कुवैतियन दिनार। बेरूत, लेबनान की बेरूत, लेबनियन पाउंड। फिर ओमान की मस्कट और ओमानियन रियाल। फिलिस्तीन की ईस्ट जेरूसलम, ये न्यू शेकेल, ठीक, ये उसी का ही पार्ट है, ठीक है, ये तो अभी नहीं पढ़ना है आपको। फिर सऊदी अरेबिया जो रियाद इसकी कैपिटल, और उसके बाद सऊदी रियाल जो रियाद इसकी जो है कैपिटल सिटी का नाम, और रियल इसकी मुद्रा है, सऊदीयन रियाल। फिर सीरिया की दमस्कस और सीरियन पाउंड है। फिर टर्की की अंकारा है, जो तुर्की है अब इसका नाम हो गया है, इसकी अंकारा और तुर्कियन लीरा इज द करेंसी। एंड यूएई हम लोग जानते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है? आबू धाबी, ठीक, और इसकी मुद्रा है दिरहम। फिर यमन की साना और यमनी रियाल इज द करेंसी। फिर कतर की दोहा और कतरियन रियाल जो है मुद्रा है। ओके, अब देखते हैं नॉर्थ सेंट्रल एशियन कंट्री कौन कौन सी हैं। इसमें अब कजाकिस्तान है, जितने भी तान वाले वर्ड हैं वो सारे इसमें आते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक। तो ये सारे कंट्री क्या बनाते हैं? हमारा सेंट्रल एशिया का पार्ट बनाते हैं, ठीक, इसको भी सेंट्रल एशियन कहते हैं। तो कजाकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, और टेंगे इज द करेंसी। एंड फिर क्या है? इसकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की बिस्केक और सोम करेंसी है, ठीक है।
उसके बाद तजिकिस्तान की दुशांबे और सोमोनी क्या है, इसकी मुद्रा है। फिर तुर्कमेनिस्तान, इसकी अश्गाबाद राजधानी है और मन्नात इसकी जो है करेंसी है। फिर इसकी राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और सोम इसकी मुद्रा है। तो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की सोम मुद्रा है। तो ये सारी हम लोगों को सेंट्रल एशियन कंट्री याद रखनी है। बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। ओके, तो ये सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री आ गई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ओके, तो इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम है, ये आप लोग याद रख सकते हैं, कैपिटल और करेंसी। ओके, अब देखते हैं हम लोग करेंसी जो है आसियान नेशन की। जो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जैसे कि ये हम लोग अगर यहाँ पे सेंट्रल मानते हैं ना, इसको सेंट्रल मानते हैं, तो ये क्या है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। और ये कंट्रियाँ क्या कहलाएंगी, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इनका एक ग्रुप भी है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो आसियान, अब आसियान में कौन कौन सी कंट्री हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक, तो भारत के स्टार्ट करें तो सबसे पहले म्यांमार, फिर थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। फिर उसके बगल में क्या है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। फिर जो ये पूरा क्या है, आइलैंड है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये ब्रुनई कंट्री है। ठीक है, फिर उसके बाद फिलीपींस। तो ये सारे किस में आ गए, ये यहाँ पे हमारे साउथ ईस्ट एशियन में आ गए। अब इनका एक ग्रुप है आसियान। ओके, तो अब आसियान कंट्री में म्यांमार, जिसकी राजधानी क्या है, नेपिडा, और इसकी मुद्रा है क्यात। बहुत बार पूछा जाता है, म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है। ओके, फिर थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक, बाहत इसकी मुद्रा है। फिर उसके बाद जो वियतनाम है, जिसकी राजधानी हनोई है, डोंग मुद्रा है। और लाओस, इसकी राजधानी वियंतियन है और लाओस किप जो है, लाओ किप इसकी मुद्रा है। फिर कंबोडिया की नाम पहने है और इसकी राजधानी, इसकी जो वो है करेंसी कंबोडियन रियल है। फिर ब्रुनई की बंदरसेरी कहते हैं इसकी कैपिटल, और मुद्रा है इसकी, करेंसी है ब्रुनई डॉलर। फिर मलेशिया की कुआलालंपुर और रिंगिट इज द करेंसी। और सिंगापुर की सिंगापुर सिटी और डॉलर, सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी है। इंडोनेशिया की जकार्ता और इंडोनेशियन रुपया इसकी करेंसी है। फिर फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है और फिलिपीनियन पीसो इसकी करेंसी है। ओके, अब देखते हैं हम लोग ये वाली कंट्री। तो ये साउथ ईस्ट एशियन पूरा हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं जो कंट्रियां हैं सार्क के मेंबर। तो सार्क के मेंबर कौन से हैं, ये क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोगों ने आसियान, इसका मुख्यालय जो कहाँ पे है, जकार्ता में है। किसकी कैपिटल, ये इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता में। अब इसकी कैपिटल का नाम ये बदल गया है, अब जकार्ता तो कैपिटल नहीं है, अब इसकी कैपिटल क्या है, ईस्ट कालीमंतन है। ठीक है, नुसांत्रा है, ईस्ट कालीमंतन नहीं, नुसांत्रा इज द कैपिटल। तो इसकी कैपिटल अब बदल गई है, क्या है, नुसांत्रा। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वो वाली कंट्रियां जो कि किसकी मेंबर है, सार्क की। ठीक है, तो ये सारी कंट्री जो हैं, अब यहाँ पे हम लोगों ने देख ली ये वाली, ये आसियान की हो गई। अब देखते हैं सार्क नेशन। सार्क क्या है, जो कि हम लोगों के इंडिया के आसपास की बॉर्डर कंट्रीज हैं। ठीक, इसमें ईरान को छोड़कर। ओके, तो ईरान को हम लोग पढ़ लेंगे, तो लेकिन आते इसमें ही है। तो अफगानिस्तान जो है सार्क का मेंबर है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और ये सारी हम लोगों को कंट्री देखनी है। ये सारी किसकी, सार्क के मेंबर भी हैं। तो अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, काबुल है और अफगानी इज द करेंसी। फिर बांग्लादेश की ढाका, टका, फिर थिम्फू, भूटान की और नगुल्ट्रम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम। उसके बाद मालदीव की माले और मालदीवियन रुपया, इसका क्या है, जो है वो है करेंसी का नाम है।
फिर उसके बाद नेपाल की काठमांडू और नेपालीज रुपीज। ओके, फिर पाकिस्तान की इस्लामाबाद पाकिस्तानी रुपी, श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोट्टे और श्रीलंकन रुपी इसकी मुद्रा है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे, और इंडिया जिसकी राजधानी दिल्ली है और इंडिया भी इसका सार्का मेंबर है। ओके, तो यहाँ पे ये छोड़ देते हैं। और उसके अलावा ईरान, और ईरान की राजधानी हम लोग पढ़ चुके हैं, तेहरान है पीछे। ओके, अब देखते हैं अफ्रीकन कंट्री, जो कि सबसे कठिन है याद रखना। तो हम लोग इसमें भी देखेंगे डिवाइड करके इसको। ओके, सारे अफ्रीका को देखेंगे, फिर इसके बाद यूरोप की कंट्री देखेंगे। तो अब आते हैं अफ्रीका। तो हम लोगों ने एशिया कवर कर लिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब देखते हैं अफ्रीका और क्या बचा है, अफ्रीका और यूरोप बचा है। तो अफ्रीका में हम लोग जानते हैं ये सारे अफ्रीकन का, ये अफ्रीका का मैप है। ओके, अब इस साइड इसमें क्या है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है और इस साइड अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर इंडियन ओशियन है। अब देखते हैं, तो उत्तरी अफ्रीका को सबसे पहले देखते हैं। तो इसको याद रखना क्या है, इसमें है सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में मोरक्को, और यहाँ पे ऊपर क्या है, मेडिटेरियन सी, यहाँ पर क्या है, अटलांटिक ओशियन, और इधर इंडियन ओशियन। अब इसमें क्या है, मोरक्को, फिर अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। ठीक, तो इसको ऐसे याद रखते हैं, मेल कंट्री। ठीक, मेल, MALE। और इसमें बीच में क्या है, मेल में यहाँ पर क्या है, टी मतलब ट्यूनीशिया भी है। तो मोरक्को जिसकी राजधानी क्या है, रबात, और दिरहम इसकी करेंसी का नाम है। फिर अल्जीरिया जिसकी राजधानी का नाम क्या है, अल्जीरियस, और अल्जीरियन दिनार इसकी जो है करेंसी है। फिर लीबिया की त्रिपोली और लीबियन दिनार। फिर इजिप्ट की कायरो और इजिप्शियन पाउंड इसकी करेंसी का नाम है। फिर ट्यूनीशिया जो कि यहाँ पे ये कंट्री देख रहे हैं, ये ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया की ट्यूनिस और ट्यूनीशियन दिनार इसकी जो है कैपिटल और करेंसी का नाम है, करेंसी का नाम ट्यूनीशियन दिनार है। अब देखते हैं ईस्टर्न अफ्रीका। तो ईस्टर्न अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री हैं। तो सबसे पहले जो ये देख रहे हैं, ये हम लोग तो इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल चार जो हैं कंट्रियां आती हैं, किसमें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये हॉर्न की तरह निकला है, इस वजह से इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने ये ऊपर की देख ली, उसके बाद हम लोग आ गए ईस्ट में, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इसमें क्या है, जिबूती। अब जिबूती जो कि यहाँ पे ये डी से है, लेकिन इसको जिबूती बोलते हैं। तो जिबूती जो कि बहुत छोटी सी कंट्री है, और इसकी जिबूती सिटी इसकी कैपिटल है, और करेंसी जिबूती फ्रैंक है इसकी करेंसी। फिर इसके बाद इरिट्रिया। अब इरिट्रिया जो कि ये ब्लू में आता है, ये भी क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। और इरिट्रिया की अस्मारा और नक्फा इसकी करेंसी है। फिर इथियोपिया यहाँ पे है, ये हम लोग देख रहे हैं, ये बड़ा जो कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इसको कहते हैं इथियोपिया की अदिस अबाबा ये कैपिटल है, और फिर इसकी करेंसी है। फिर सोमालिया की मोगदिशु और सोमालियन सिलिंग इसकी करेंसी है। अब देखते हैं जो है, अब यहाँ पे ये देख लिया ईस्ट में। अब देखते हैं ईस्ट और मिडिल, मतलब कि पूर्व मध्य अफ्रीका, ये आ गया पूर्व मध्य अफ्रीका। अब इसमें कौन कौन सी हैं जो है कंट्रीज। तो युगांडा की राजधानी कंपाला। ठीक है, युगांडा जो कि यहाँ पे है, मैप में आप लोग देख लेना। ठीक, युगांडा की राजधानी कंपाला और जो मुद्रा है युगांडा सिलिंग है। फिर उसके बाद रवांडा जिसकी राजधानी किगाली है, और रवांडा फ्रैंक इसकी मुद्रा है। फिर बुरुंडी की गितेगा और बुरुंडी फ्रैंक इसकी करेंसी है। फिर केन्या की नायरोबी, ये केन्या की राजधानी यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे की नॉलेज बाद में देंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें अभी देखते हैं करेंसी और कैपिटल। तो केन्या जो कि नैरोबी इसकी कैपिटल है और करेंसी है केनियन सिलिंग। फिर तंजानिया की डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की डोडोमा और तंजानियन सिलिंग इसकी कैपिटल और करेंसी हम लोगों ने देख ली। फिर जाम्बिया की लुसाका और क्वाचा इसकी करेंसी है। मलावी की लिलोंगवे और क्वाचा भी इसकी भी करेंसी है। फिर मोजाम्बिक, जो मोजाम्बिक है ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मोजाम्बिक की जो मापुतो ये कैपिटल है और करेंसी मेटिकल है। फिर जिम्बाब्वे
जिसकी कैपिटल क्या है, हरारे, और यूएसडी ये इसकी कैपिटल है, यूएस के डॉलर। ओके, अब देखते हैं, अब इसमें ये बचा है, ये अभी देखते हैं हम लोग, जो जैसे कि मेडागास्कर है, माडागास्कर, इसकी अंतनानारिवो है, ये भी हमें आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। इसमें सेनेगल जो है, सेनेगल जिसकी कैपिटल क्या है, डकार, ठीक है। उसके बाद गाम्बिया, ये मैप शायद हाँ नहीं लगा है, ठीक है। तो सेनेगल राजधानी जिसके ये आइलैंड नेशन है डकार, और इसका वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है, CFA कहा जाता है, इसकी करेंसी है। फिर गैम्बिया की बंजुल है, और दलासी इसकी मुद्रा है। फिर सियरा लियोन है, इसकी कैपिटल क्या है, फ्री टाउन, और करेंसी है लियोन। गिनिया बिसाऊ, ये जो है इसकी कैपिटल है बिसाऊ, और मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और टोगो जो है इसकी कैपिटल क्या है, लोमे, और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक इसकी भी मुद्रा है। फिर घाना जो है इसकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है, आकरा, घाना की आकरा, और सेदी इसकी क्या है, मुद्रा का नाम है, घाना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ही और कंट्रियां हैं, जैसे आइवरी कोस्ट, ठीक है। तो इसमें आइवरी कोस्ट जो है उसकी राजधानी क्या है, यामासुक्रो, ठीक है, यामासुक्रो इसकी कैपिटल है, और इसकी मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। तो ये जो वेस्ट अफ्रीका के ये सारी कंट्री हैं, इनकी कॉमन कुछ जो है कंट्री हैं, उनकी कॉमन करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। फिर उसके बाद गिनिया, जो गिनिया है उसकी कोनाक्रा, और गिनिया फ्रैंक देख लिया। बेनिन, ठीक है, जो ये कंट्री है बेनिन, बहुत पतला सा ये ग्रीन, तो बेनिन जो है, बेनिन की पोर्टो नोवो ये कैपिटल है, करेंसी है सेम वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और फिर बुर्किना फासो, अब बुर्किना फासो जो करंट कंट्री है, ये बुर्किना फासो, इसकी कैपिटल सिटी का नाम है ओगाडोग, और इसकी भी करेंसी सेम है। उसके बाद वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक मतलब। फिर लाइबेरिया जिसकी कैपिटल सिटी का नाम क्या है, मोनारिवो, ठीक है, मोनरोवियो, और लाइबेरियन दिनार लाइबेरियन डॉलर इसकी करेंसी का नाम है। फिर उसके बाद नाइजीरिया की अबुजा, और नायरा इसकी कैपिटल सिटी का नाम है। अब देखते हैं वेस्ट जो है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। फिर इसमें अब देखते हैं कॉन्गो, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सबसे पहले देखते हैं। एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसकी राजधानी ब्राज़ाविल है, और मुद्रा है मध्य अफ्रीकी, वही सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। ओके, फिर कॉन्गो डेमोक्रेटिक, एक तो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये जो कंट्री है, ये है कॉन्गो, जिसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये जो है ये बीच में है जस्ट, तो उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC जिसे कहते हैं, DRC। ओके, इसकी राजधानी है किंशासा, और कांगोली फ्रैंक इसकी मुद्रा है। फिर उसके बाद गैबोन, ठीक है, गैबोन जो है उसकी लिब्रेविल इसकी कैपिटल है, और ये सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा है। फिर उसके बाद अंगोला जो ये कंट्री है, अंगोला की है लुआंडा, और इसकी मुद्रा है कांजा। ओके, उसके बाद अब देखते हैं साउथ अफ्रीका में। तो राजधानी जो साउथ अफ्रीका है, इसमें साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो 3 है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक जुडिशियल वाली है, और एक जो है विधायी है। तो ये 3 प्रकार की हैं, जिसमें प्रशासनिक पिटोरिया है, फिर ब्लैमफोंटेन है, और केप टाउन। तो 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की, और मुद्रा है रैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है बोत्सवाना की गाबोरोन इसकी कैपिटल है, और पुला इसकी मुद्रा है। फिर उसके बाद नमीबिया जो है इसकी राजधानी विंडहोक है, और नमीबियन डॉलर इसका क्या है, करेंसी। फिर क्या है, जो अफ्रीका है उसके अंदर 2 स्थलरुद्ध देश भी हैं, जिसे लेसोथो और ईस्वातनी या स्वाजीलैंड पहले कहते थे, अब ईस्वातनी नाम हो गया है। तो इनकी भी करेंसी लेसोथो की मैसूरू और लोटी मुद्रा है, और स्वाजीलैंड या ईस्वातनी इसकी राजधानी कारकारी है ममाने, और लोबम्बा ये इसकी विधायी है।
और इसकी मुद्रा है लिनला गेनी। ओके, अब देखते हैं जो है अफ्रीकन कंट्री। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं नॉर्डिक कंट्री और उनकी राजधानियां। तो ये नॉर्डिक कंट्री में आता कौन कौन है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी हैं? स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। ठीक है, तो ये स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक में आते हैं। और नॉर्डिक कंट्री में तो ये तो तीन तो नॉर्डिक के हो ही गए, ठीक है, और ऑल्सो ये क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। ठीक है, अब उसके बाद फिनलैंड और आइसलैंड अगर जोड़ देंगे तो ये नॉर्डिक कंट्री हो जाएंगे। तो नॉर्डिक कंट्री 5 हैं टोटल, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड, ये सारे मिलके क्या कहलाते हैं? नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं। ठीक है, ये पांचों कंट्री। और उसके बाद स्कैंडिनेवियन में 3 आते हैं, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 स्कैंडिनेवियन और ये पांचों जो हैं ये नॉर्डिक कंट्री हैं। फिर उसके बाद जो बाल्टिक, यहाँ पे क्या है, एक बाल्टिक सी है और बाल्टिक सी के पास में 3 कंट्रियां हैं, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ये सारी कंट्रियां क्या कहलाती हैं? बाल्टिक कंट्रियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों की इन जो कंट्री हैं इनकी राजधानी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्डिक कंट्री। तो नॉर्वे, ओस्लो राजधानी, क्रोन मुद्रा है। स्वीडन, स्टॉकहोम और स्वीडिश क्रो। ठीक, तो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। तो सबसे पहले इन तीनों की देख लेते हैं। तो नॉर्वे देख लिया, ओस्लो है और क्रोन मुद्रा है। फिर स्वीडन की स्टॉकहोम और स्वीडिश क्रोन। फिर उसके बाद फिनलैंड की हेलेंस्की, ये फिनलैंड है, फिनलैंड की हेलेंस्की और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो मुद्रा है। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग ये नॉर्डिक कंट्री में ये भी आता है कौन? डेनमार्क। तो डेनमार्क यहाँ पे है, ये क्या है? डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनिस कोपेनहेगन और डेनिस क्रोन इसकी मुद्रा का नाम है। फिर उसके बाद ये आइसलैंड है, आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक और इसकी मुद्रा क्रोना है। फिर उसके बाद फेरो आइलैंड, यहाँ पे फेरो आइलैंड भी है, उसकी राजधानी क्या है? टोर्सवन और फेरो क्रोन उसकी मुद्रा है। अब देखते हैं बाल्टिक कंट्री। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये सारी आइसलैंड तक, और फेरो आइलैंड भी देख लिया जो कि यहीं पे है अवेलेबल। अब इसके बाद ये है बाल्टिक सी और यहाँ पे ये बाल्टिक कंट्री। अब बाल्टिक कंट्री की देख लेते हैं। ठीक है, तो बाल्टिक कंट्री के पास में कौन सी है? एस्टोनिया, जिसकी राजधानी क्या है? टल्लिन और यूरो मुद्रा है। अब यूरो जोन में भी देख लेंगे कि यूरो जोन में कौन कौन से लोग हैं जिनकी सारी मुद्राएं इकट्ठी हम लोग याद कर सकते हैं। यूरो जिन देशों की मुद्रा है उन्हें यूरो जोन कंट्री देखते हैं, आगे कौन सी है। तो अभी देखते हैं, अलग अलग देख रहे हैं क्योंकि अभी बाल्टिक कंट्री है। तो बाल्टिक कंट्री, एस्टोनिया की राजधानी तल्लिन और इसकी मुद्रा यूरो। तो तीनों की यूरो है पहली बात तो मुद्रा। ओके, अब राजधानी हम लोगों को याद रखनी है एस्टोनिया, यानी कि बाल्टिक जो कंट्री है उनकी तीनों की मुद्रा क्या है? यूरो है। ये यूरो जोन में मेंबर है, इस वजह से अभी देखेंगे आगे। तो लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस और लाटविया की रीगा और एस्टोनिया की टल्लिन। ठीक, अब ये सारे जो मेंबर हैं ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो ये सारे जो हैं मेंबर हैं और उनकी मुद्रा क्या है? इनमें से मैक्सिमम कंट्री की मुद्रा क्या है? यूरो मुद्रा है इनकी, ये यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंट्रियां हैं इनकी मुद्रा अब हम लोग देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन वाले की। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो कि यूरो जोन के सदस्य हैं 7, जिनकी मुद्रा डिफरेंट है, और बाकी जो 20 हैं कंट्री इसमें उसकी क्या है? मुद्रा यूरो ही है। ठीक है, इन सारी ये जो कंट्रियां हैं इनकी सारी मुद्रा क्या है? यूरो है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाएंगे हम लोग। सबसे पहले कहाँ पे है? जो है यहाँ पे जैसे कि ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, फिर उसके बाद पोलैंड है। ठीक है, फिर रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे, ग्रीस, इटली, और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और ये आयरलैंड। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, क्रोएशिया की जाग्रेब, साइप्रस निकोसिया, और यहाँ पे एस्टोनिया की टलिन, ये हम लोग अभी देख चुके हैं। फिनलैंड की हेलेंसिकी, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, और उसके बाद ग्रीस की एथेंस, आयरलैंड की डबलिन, और रोम, इटली की रोम, रीगा, लातविया की, और लिथुआनिया की जो है विल्नियस, ये अभी हम लोग देखिए। लग्जमबर्ग, माल्टा की वेलेट्टा, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, और पुर्तगाल की लिस्बन, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा,
ब्रातिस्लावा, और स्लोवानिया की लिजुब्लाना, ल्यूब्लियाना, और स्पेन की मैड्रिड। तो ये सारी कंट्रियां हैं जिनकी मुद्रा क्या है, यूरो है। अब जो गैर यूरोजोन के मेंबर कौन है, 7 देश, उसमें कौन सी है, बुल्गारिया, सोफिया, इसकी मुद्रा क्या है, लीव। ठीक। उसके बाद चेक गणराज्य की प्राग है और इसकी मुद्रा क्या है, चेक क्राउना। डेनमार्क की कोपनहेगन और इसकी डेनिश क्रोन है। फिर हंगरी की बुडापेस्ट और इसकी राजधानी क्या है, हंगेरियन फॉरेंट। फिर पोलैंड की, ये बहुत पूछा जाता है, हंगरी की मुद्रा। फिर पोलैंड की वॉर्सा और इसकी जो है पोलिश चिलोटी। ओके। फिर रोमानिया की बुखारेस्ट है और इसकी मुद्रा है रोमानियन लीव। फिर स्वीडन की स्टॉकहोम और इसकी क्रोन मुद्रा है। ओके। तो ये हम लोगों ने देख लिया कौन सा, ये सारे कंट्री जो देख लिए हम लोगों ने, यूरोपियन यूनियन की कंट्री और गैर यूरो जोन वाले नेशन। तो ये सारे कंट्री जिनकी मुद्रा यूरो है और इनकी अलग अलग है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं क्या ऐसे कंट्री जो कि जिन्हें बाल्कन पेनिनसुला कहते हैं। अब पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला मतलब कि प्रायद्वीप जिनकी तीनों तरफ पानी है। तो इसमें ब्लैक सी है, इधर एड्रियाटिक सी है, और इसे एजियन और आइनियन सी। ओके, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से हैं इस पेनिनसुला में, तो इसमें अल्बेनिया, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, देखो बुल्गारिया, मैसिडोनिया, कोसोवो, अल्बेनिया, ग्रीस भी आ जाएगा इसमें। और फिर ये क्या है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया है, मोल्डोवा है, ये सारी कंट्री, टर्की, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक, बाल्कन पेनिनसुला। अब इसमें जो हम लोग देख चुके वो हम लोग हटा देंगे, बाकी देख लेंगे। जैसे कि अल्बेनिया की तराना, फिर उसके बाद बोस्निया एंड हर्जेगोविना की सरायेवो, और उसके बाद बुल्गारिया की सोफिया, क्रोएशिया की जाग्रेब, ग्रीस की एथेंस, ये हम लोग देख चुके। कोसोवो की प्रिस्टीना, फिर मॉन्टेनेग्रो की पोर्टोरिको, फिर उत्तर मैसेडोनिया की स्कोप्जे। ओके। उसके बाद रोमानिया की बुखारेस्ट, और सर्बिया की बेलग्रेड, और स्लोवानिया की ल्यूब्लियाना, और तुर्की की अंकारा, ये हम लोग उसमें देख चुके हैं हिस्ट्री में। तो ये हम लोगों ने सारी कंट्री और कैपिटल देख ली। होप आप लोगों को ठीक लगा होगा वीडियो। आगे लगातार स्टैटिक जीके के वीडियो आएंगे और यूपी जीके और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी। 20 दिन एग्जाम में है, तो आप लोगों का जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। धन्यवाद।